नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में इस वक्त हम देख रहे हैं युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा खुश हैं और दोनों को खुश देख करके गौतम भाई सरकार, मल्हार राव होलकर सरकार और पूरा महल बहुत ज़्यादा खुश है। हर वो इंसान खुश है जो मालवा की तरक्की चाहता है, मालवा के लोगों की भलाई चाहता है, मालवा के राज्य का, साम्राज्य का और राजा का भला चाहता है, उनको अच्छा देखना चाहता है। अब बात ये आती है कि युवराज खंडेराव ने नशे को त्यागने का प्रण ले लिया है, शराब को त्याग दिया है, देवी अहिल्या के हाथ में हाथ रख करके वचन दिया है। जाहिर सी बात है वो इस वचन को कतई नहीं तोड़ेंगे, कभी नहीं तोड़ेंगे, भले कुछ भी हो जाए, मगर इस वचन को तो वो नहीं तोड़ेंगे। अब बात ये आती है, क्या महज नशे को त्यागने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा? गौतमा बाई सरकार वाकई में खुश हो जाएंगी देवी अहिल्या से? क्योंकि किसी को भी अभी तक पता नहीं था कि छोटे सरकार नशा करते हैं, शराब के आदी हो चुके हैं। किसी को मालूम नहीं था, देवी अहिल्या को छोड़ करके या परीक्षित को छोड़ करके, उसकी सहेलियों को छोड़ करके। अब बात ये आती है, फिर भला गौतम बाई सरकार खुश कैसे हो सकती हैं? क्योंकि उन्हें तो ये बात मालूम ही नहीं थी। मल्हार राव होलकर सरकार कैसे खुश हो सकते हैं? क्योंकि उनको भी मालूम नहीं थी ये बात कि हाँ, कब लत लगी, कैसे लगी और अब छोड़ दी है, मालूम ही नहीं, तो खुशी की बात ही नहीं। अब बात ये आती है, देवी अहिल्या ने आधी जंग जीत ली है। आधी जंग कैसे? क्योंकि देवी अहिल्या को मालूम है कि युवराज खंडेराव नशा करते हैं, या जो माहौल ख़राब हो रहा है, देवी अहिल्या को ऐसा लगता है कि सब नशे की आदत की वजह से ख़राब हो रहा है। अब बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं कि युवराज खंडेराव नशा किए हुए हैं या वो नशा करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उनकी नज़रों में तो माहौल किसी और वजह से ख़राब हो रहा है। और किस वजह से ख़राब हो रहा है कि युवराज खंडेराव उनके पिता मल्हार राव सूबेदार जी से अलग ही कुछ बर्ताव कर रहे हैं, अलग ही भावना रखते हैं। वो सही कहें गलत कहें, मगर युवराज खंडेराव को उनकी हर बात में कमी नज़र आती है, हर बात को वो एक अलग तरीके से लेते हैं। यही वजह है कि माहौल ख़राब हो रहा है। और नशा ठीक है अपनी जगह, हो सकता नशा इसमें कुछ कारण हो, मगर अभी वक्त लगेगा युवराज खंडेराव को उनके बाबा साहेब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में, उनके हर शब्द को आज्ञा मानने में और उस आज्ञा को खुशी खुशी स्वीकार करने में, अपना धर्म समझ करके उसको निभाने में। और जब युवराज खंडेराव ये करने लग जाएंगे, उनके बाबा साहेब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनके कदमों के पीछे पीछे चलेंगे, अपने अलग निशान बनाने की बजाय, अपनी अलग उपस्थिति दर्ज करवाने की बजाय, सूबेदार मल्हार राव होलकर सरकार के पुत्र एक लायक पुत्र बन करके उभरेंगे। तभी तभी महल का वातावरण जो है वो शांत बनेगा, सही बनेगा, शुद्ध बनेगा और महल के अंदर वास्तविक खुशियाँ आएंगी। क्योंकि नशा करते ही युवराज खंडेराव कोई नहीं जानता, मगर उनका बर्ताव कैसा है सूबेदार जी के प्रति वो सब जानते हैं, और वही अशांति फैला रहा है। तो पूरी जंग, या यूँ कहें कि युवराज खंडेराव के साथ मिलकर के देवी अहिल्या महल में अच्छाई का वातावरण तभी बना पाएंगी, खुशी का वातावरण तभी बना पाएंगी, जब मल्हार राव सूबेदार जी के प्रति द्वेष को भूल जाएंगे युवराज खंडेराव और अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करने लग जाएंगे, उनके हर आदर्श को अपना लेंगे। और मेरे ख्याल से अभी इन चीज़ों में बहुत वक्त लगेगा। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा।